नमस्कार, मेरा नाम निशांत सागर है और मैं आचार्य जी को 2022 से सुन रहा हूँ। मैंने पहले उनको यूट्यूब पे ही सुनना शुरू किया था और मैं पहले उनके 20-20 मिनट्स वाले वीडियोस देखा करता था। मेरा पहला वीडियो था बिग बैंग किसके लिए। वो वीडियो मेरे पर एक गहरा छाप छोड़ दिया था, एकदम बहुत गहरा छाप, क्योंकि मैं बिग बैंग को पहले इस तरह से देखता था कि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है इस दुनिया का, ब्रह्मांड का स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन वो उस वीडियो को देखने के बारे में मेरे मन में सवाल उठने लग गया, बिग बैंग किसके लिए। वो जो चेतना है, जो बिग बैंग का समय भी था, तो वो चेतना बचा भी है क्या, और उस चेतना को हम अभी के चेतना से समझ भी पाएंगे क्या कि वो किस तरह का चेतना था। तो ये वाला जो बात है बिग बैंग का, वो तो हम अपना अभी का सिचुएशन के अनुसार उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी हम लोग समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वाला बात ही नहीं रहा है, वो बिल्कुल बदल चुका है। वो अलग ही समय था, वो काल अलग था, उस समय का जो कॉन्शियसनेस था वो बिल्कुल अलग था। और इस कॉन्शियसनेस के साथ, अभी का कॉन्शियसनेस के साथ, हम ब्रह्मांड का शुरुआत का कॉन्शियसनेस को समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला बात मेरे पे एक छाप छोड़ दिया था। उसके बाद हम एकदम आचार्य जी का लगातार वीडियोस देखना शुरू किए। वो मुझे बहुत साइंटिफिक लगे, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लगे। इस तरह से कोई मतलब फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी और साइंस को जोड़ के कोई बात ही नहीं करता दिखाई दिया था मुझे। मैंने इससे पहले काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे। मैंने स्टीफन हॉकिंग को पढ़ा था, सुना था, यूनिवर्स के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे, लेकिन इस तरह का यूनिवर्स को लेकर एक्सप्लेनेशन मैंने पहले कभी नहीं सुना था। यूनिवर्स का एक्सपेंशन के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो यूनिवर्स किसके लिए यूनिवर्स, तो ये वाला बात मेरे लिए बहुत नया था। फिर उसके बाद मैंने उनके काफ़ी सारे वीडियोस देखना शुरू किए, विद्यार्थी जीवन के ऊपर, युवाओं के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, मांसाहार के ऊपर और नारी सशक्तिकरण के ऊपर। ये सारे वीडियोस मैंने देखना शुरू किए और फिर मैं इन्हें करीब यूट्यूब पे मैं दिसंबर तक इन्हें सुना और फिर मैंने इनरोल कर लिया। 2023 का दिसंबर में मैंने गीता सेशन में इनरोल कर लिया। यूट्यूब सेशन और गीता सेशन आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। यूट्यूब पे जो आचार्य जी दिखाई देते हैं वो डेमो है बस, ठीक है, और डेमो है बस। डेमो भी ना बोलिए उससे, वो मतलब कुछ है ही नहीं। जो आचार्य जी जिस तरह से सेशन में दिखते हैं वो बिल्कुल ही अलग है। वो मतलब आपको जीना सिखाते हैं। लेमैन टर्म्स में बोलें तो आपको टूल्स दे रहे होते हैं कि आपको जीना कैसे है। कोई आदमी ऐसा देता नहीं है, और वो ऐसा नहीं होता कि आपको उन बातों को एकदम रट के रहना है कि अच्छा बोलता ना एक नुस्खा जैसा यार रट लेना नहीं है। वो जो आपको बता रहे होते हैं, अगर आपने उनको समझ लिया तो आपके अंदर वो इम्बाइब हो जाएगा, मतलब वो आपका पार्ट बन जाएगा, ठीक है, और वो आपके साथ हमेशा रह जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा आप बदल भी गए हैं, आसपास के लोग आके बताएंगे कि आप बदल गए हैं। और आपका जो विचार का क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। आप उन बातों पे सोचना शुरू कर देंगे जिन पे आपने कभी नज़र भी नहीं डाली थी। मैंने कभी क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचा भी नहीं था कि मैं इस हद तक क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतना एक्टिव हो जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी वीगन भी बनूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी भी संस्था के कोई कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करूंगा। जैसे अभी हमारा बुक स्टॉल चल रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा कि किसी तरह का बुक स्टॉल भी में पार्टिसिपेट करूंगा। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी अपनी बात को घर में बहुत ही मजबूती के साथ रख पाऊँगा। मैं हर घर में हमेशा दब्बू तरह से ही रहा हूँ, ठीक है। अब लेकिन मेरा आवाज़ उठने लग गया है। अब सही बात पे मेरा आवाज़ उठता है और एक इंडिपेंडेंस आने लग गया है। तो जैसा गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे हम लोग जनरली पड़ जाते हैं, वैसा हम भी पड़ गए थे। हम ये तक नहीं जानते थे कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होता है, ठीक है, और डीमेरिट्स क्या है। गवर्नमेंट जॉब में सैलरी ही क्यों दिया जा रहा है और इतना बेनिफिट्स क्यों दिया जा रहा है, ठीक है।
वहाँ के लोगों का जो काम करने का तरीका है वो कैसा है, वो बिल्कुल हमको समझ नहीं था। आचार्य जी से मिलने के बाद हमको समझ में आने लग गया कि नौकरी तो बहुत बड़ा पार्ट होता है जीवन का। हम उसको समाज पे नहीं छोड़ सकते हैं, बाहर का किसी इन्फ्लुएंस पे नहीं छोड़ सकते हैं। वो हमारे अंदर से आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। अंदर से मतलब आपको वो आज़ाद करते रहना चाहिए, लगातार तोड़ते रहना चाहिए। आपकी नौकरी जो है आपको लगातार तोड़ते रहनी चाहिए। वैसा नहीं कि आपको वो एकदम जड़ बना दे, वैसा बिल्कुल भी नहीं।